हमारा परम सौभाग्य, बहुत ही शुभ तिथि हम लोग जिसका पालन करने के उद्देश्य से यहाँ पर एकत्रित हुए। अभी हम लोगों ने सबसे पहले जो कीर्तन प्रारंभ किया उसमें कीर्तन गान किया श्री गुरु चरण पद केवल भगवती शब्द। दूसरा कीर्तन किया गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो यही दासे ऋणापेक्षा अति ही। तीसरा कीर्तन जो किया वो क्या किया, गुरुदेव कबे मोर हबे हेनो दे न कबे मोर तेई दिन हबे मन स्थिर कर निर्जने बसिया कृष्ण नाम गावो जग। ये वाले सारे जो कीर्तन गुरु तत्व से संबंधित ये वाले कीर्तन आज क्यों किए? ऐसे तो नित्य प्रति ही गुरु पाद पद्म के चरणों की वंदना करने का विधि सब समय के लिए गुरु पाद पद्म जो है वंदनीय। आज गुरु पाद पद्म अभिन्न गुरु पाद पद्म श्री शंकर जी का तिथि शिवरात्रि। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हमारे पूर्व गुरु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी उन्होंने हम लोगों को उपदेश दिया जैव धर्म ग्रंथ के अंतर्गत कि वैष्णव मात्र ही जो है वो गुरु। वैष्णव मात्र अर्थात जो शुद्ध वैष्णव गण वही क्या है, सभी वो गुरुदेव। इसलिए शंकर जी को उद्देश्य करके भी जो सारा कुछ इन कीर्तनों में कहा गया वही उनके ऊपर संपूर्ण रूप में लागू होगा। इस प्रकार से कल हम लोगों ने परसों 2 दिन कथा में श्रवण किया कि किस प्रकार से वो सब समय भगवान का भजन करने में विभोर रहते, शरीर उनका रोमांचित रहता, नेत्रों से अश्रुओं की धारा उनके प्रवाहित होती है। वैष्णवों के प्रति उनका बड़ा एक स्नेहपूर्ण संबंध है। इसलिए और वो स्थिर चित्त वाले हैं, परम शांत हैं, निर्वैर हैं। तो इसलिए उनके जो सारे गुण वो गुण हम लोगों में भी उनके जो अनुगत जन हमारे गुरु वर्ग उनकी कृपा से हमारे में भी आ जाए। इसीलिए गुरु तुल्य हमारे गुरुदेव पुनः पुनः बोलते शंकर जी को किस रूप में दर्शन करो, जो वैष्णवीय रीति उसके अनुसार वैष्णव नाम यथा शंभु वो परम वैष्णव इस रूप में उनके चरण कमलों का आश्रय है। और वैष्णव मात्र ही गुरु हैं, इससे गुरु तुल्य उनको वो स्वयं भगवान नहीं है, भगवान से अभिन्न इस रूप में उनकी वैष्णव वाली सारी वंदनाएं और जो गुरु पाद पद्म वाली सारी वंदना उनके ऊपर पूर्ण रूप में लागू हो। इसे वैष्णव वंदना की मैं प्रार्थना करता हूँ आपके चरणों में, हमारे हृदय में आपके जैसी जो भक्तिमय विचारधारा वो प्रकटित हो जाए। इसलिए सारी वैष्णव वंदना, सारी की सारी गुरु वंदना पूर्ण रूप में उनके ऊपर लग सकती हैं, लगती हैं, लगती हैं। इसलिए उसी रूप में उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। शंकर जी किसकी आराधना करते हैं? शंकर जी आराधना करते हैं स्वयं सब समय भगवान राधा कृष्ण की।
सीताराम समस्त वैष्णवों वो आराधना करते हैं। द्वादश महाजनों में इनका नाम आता है। द्वादश महाजनों वाला श्लोक आता किसी को? स्वयंभू, नारद, शंभू पहले पद में बोलते हैं। कौन बोल रहे हैं? ये बोलते हैं यमराज, जो द्वादश महाजनों में से एक है। वही यमराज जी क्या कहते हैं कि जगत में अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं, ब्रह्मांड में भी कहां कहां पर ब्रह्मांड में निवास करते हैं, किंतु उनको शुद्ध सत्य जो मार्ग है, शुद्ध भक्ति का मार्ग है, बहुत बड़े बड़े विद्वान और बहुत देवता जैसा शरीर प्राप्त करने पर भी, ब्रह्मा के पद तक पहुंचने पर भी उनको सत्य का दर्शन नहीं होता। सत्य का दर्शन नहीं होता। ऋषि बहुत हैं, मुनि बहुत हैं, इसलिए ये महाभारत में भीष्म पितामह जी ने एक श्लोक बोला पहले। उन्होंने क्या कहा कि महाजनादिनो गता का पंथा। बहुत सारे ऋषि हैं, मुनि हैं, उनके मन भिन्न भिन्न, मन मत जो है उनका भिन्न भिन्न है। अनेक ऋषियों का, मुनियों का मत जो है वो भिन्न भिन्न है, इसलिए उनकी किसी की भी बात को मानना नहीं सत्य। वो जितना भी कॉन्फिडेंट होकर के क्यों ना बोले, तब भी उनकी बात स्वीकृत नहीं होगी। उनकी बात लॉजिकली जितनी भी अच्छी क्यों ना लगे, किंतु तब भी उनकी बात बाद में पता चलेगा ये सत्य नहीं है, अर्ध सत्य अथवा असत्य ही निकलेगी। किंतु महाजन जो लोग हैं उनकी बात परम सत्य, और कभी भी एक दूसरे से उनकी बात अलग नहीं हटती। कौन कौन वहां पर नाम बताए? स्वयंभू, नारद, शंभु अर्थात शंकर जी, वैयासकी सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज जो परम भक्त, और बोल रहे अयम अर्थात मैं स्वयं यमराज, और भी उसमें नाम आए कपिल जिन्होंने देवहूति माता को उपदेश प्रदान किया, कपिलो, जनक महाराज जिन्होंने राम जी ने भी जिनको क्या किया कि आप मेरे और भरत के बीच में आप निर्णय देने वाले बन जाओ, जनक महाराज, प्रहलाद महाराज, और 4 कुमार चतुसंग, ये सारे क्या कहलाते हैं? महाजन। इनका सबका मत एक ही है, भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और राम, वरहा, नरसिंह, वामन इत्यादि ये सारे भगवान के अवतार हैं, और भगवान का सविशेष स्वरूप है। भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान अपने परिकरों के साथ में लीलाएं करते हैं, अपने धाम में नित्य विराजित हैं। उनको प्राप्त करने का एकमात्र उपाय शुद्ध भक्ति है। भक्तों का संग ही सब समय वांछनीय है। भागवत, गीता इत्यादि सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। इस बात को ये सारे के सारे महाजन एक ही स्वर में गान करते हैं। इन सबका हृदय एक समान, इनका आचरण एक ही, इनका विचार एक ही, इनकी शिक्षाएं एक ही, इनका उपदेश सारा कुछ एक ही है इन सभी महाजनों को। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, उन्होंने भी इन 12 महाजनों ने जो सब कुछ कहा है, भीष्म भी उसमें नाम आता है, भीष्म पितामह। ये 12 महाजन मतलब 12 महाजनों के नाम। ये 12 महाजन पूर्ण रूप में स्वीकृत श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरवीर, गौरांग महाप्रभु के द्वारा स्वीकृत। इसीलिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि हमारे समस्त गुरुवर्ग
वो सभी क्या करते हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी ने गोपेश्वर महादेव के चरणों में प्रार्थना की, और शिला सनातन गोस्वामी पाद ने, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, कि ये कौन है? द्वादश महाजनों में से एक, परम पवित्र चरित्र वाले, सबसे अधिक मंगलमय, सदाशिव सदैव सब समय के लिए मंगल स्वरूप रहने वाले, मंगलमय आचरण करने वाले, जगत का सबसे अधिक हित करने वाले, उनको परम सत्य के साथ में जोड़ने वाले, असत्य से अज्ञान से उनको निकालने वाले, सत्य की ओर ले जाने वाले। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? द्वादश महाजनों में से एक शंकर जी, समस्त गुरु वर्गों से अभिन्न, इनकी शिक्षाएं परम मंगलकारी। इसलिए इनकी उपासना विशेष रूप में कैसे होती है? गुरु के रूप में और वैष्णव के रूप में। वैष्णव नाम यथा शंभु, गुणों की खान है, गुणों के भंडार है, सब समय भक्तों का संग करते हैं। मानसी गंगा के तट पर सनातन गोस्वामी जी से चकलेश्वर महादेव को कुछ समय हरि नाम श्रवण करने के लिए मिला, बड़े आनंदित, और मच्छरों का वहां पर बड़ा उत्पात था। सनातन गोस्वामी वहां से जाना चाहते थे। इन्होंने क्या कहा कि मैं क्या करता हूं, सारे जगत के लोगों से सुनता रहता, धनम देही, जन्म देही, पुत्रम देही, भार्याम देही, कोई आता पुत्र प्रदान कर दो, कोई आता पत्नी प्रदान कर दो, कोई आता धन प्रदान कर दो, किंतु कोई भी जो मेरे को प्रिय लगती वस्तु वो बात बोलने के लिए आते नहीं। किंतु मैं क्या चाहता था? सब समय संसार पुकार काने ना पसीबे, मेरे कान में कभी भी संसार की बातें ना आए। इसीलिए आपने मेरे को बड़ा आनंदित किया, आपने मेरे को भगवान का नाम कीर्तन सुनाया, इसलिए मैं परम आनंदित हूँ। आप यहाँ से चले जाओगे मच्छरों के कारण, इस कारण से आप कृपा करके यहाँ से नहीं जाना। आपके जैसे संत पुरुष का, भगवत भक्त का जो संग बड़ा दुर्लभ है, इसलिए आप कृपा करके यहाँ से नहीं जाना। मैं आपकी सेवा में नियुक्त हो जाऊंगा, मैं इन सब मच्छरों को आपसे पूरी तरह से दूर रखूंगा, यहाँ पर मच्छर को आने भी नहीं दूंगा। इस प्रकार से सब समय भक्तों के संग की कामना करने वाले और उसी से उपदेश प्रदान करने वाले, यदि परम मंगल चाहते हो, अमृतमय वस्तु का संधान चाहते हो, तो सब समय क्या करो? भक्तों का संग करो। इस प्रकार के ये वैष्णव, इसलिए उनके लिए कौन से गान करते हैं? गुरु पाठ करने वाले, वैष्णवों वाले। इसलिए हम लोगों ने वो गान किए। इन्होंने स्वयं श्रीमती राधा रानी का जो है महिमा गान किया है। राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, कृष्ण के चरण कमलों के स्तुतियां करते हैं। इसलिए अभी हम लोग क्या करेंगे? उन्हीं के मुख से उच्चारित जो राधा कृपा कटाक्ष, जिसको हमारे गुरुदेव, हमारे परम गुरुदेव बड़े आदर के साथ में कार्तिक मास में नित्य प्रति दिन में 3 बार गान करवाते हैं। इसके वचनों को शंकर जी परम प्रमाणिक वचन, वास्तविक रूप में राधा कृष्ण की शुद्ध भावना से स्तुति करने वाले, इसलिए उन्हीं के वचनों को, उन्हीं की प्रशंसा के लिए हम गान करें। वही उनके जो वचन हमारे हृदय में भी बैठ जाएं, इस प्रार्थना के साथ। अभी हम लोगों ने जो कीर्तन किया, जो सब स्तुति इत्यादि पाठ की है, राधा कृपा कटाक्ष,
अर्थात श्रीमती राधा रानी की थोड़ी भी कृपा प्राप्त हो जाए। कृपा कटाक्ष का अर्थ क्या होता है? यदि वो श्रीमती राधिका मेरे ऊपर पूर्ण कृपा ना भी करे, मेरी ओर बड़ी करुणा से ना भी यदि निहारे, मेरी बात को पूरी तरह से यदि ना भी सुने, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो मेरी आराध्य देवी है, भगवान कृष्ण की परम प्रिय है। वो प्रेममय स्वरूपिणी है। उनका अंग प्रत्यंग सारा सेवा के द्वारा बना हुआ है, प्रेम के द्वारा बना हुआ है, और मेरे में प्रेम की गंध भी नहीं है। इसलिए वो मेरी ओर क्यों निहारेंगी, मेरी ओर क्यों देखेंगी? किंतु वो कृपा की समुद्र है, बहुत ही अधिक दयालु है। मैं भी उनके जैसे कृष्ण की सेवा करने की कामना करता हूँ। मेरे ऊपर यदि वो बहुत दूर से भी अपने किसी भक्त के द्वारा, बहुत दूर वाले किसी दास दासी के द्वारा भी यदि मेरे ऊपर अपनी कृपा कर देंगी, वो बहुत दूर वाली कृपा भी जो उनकी है, मैं उसी को पाकर के भी कृत कृतार्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार की प्रार्थना किया श्रीमती राधा रानी के चरणों में शंकर जी। कहाँ पर वास करते हैं, उनका जो सबसे मुख्य वास स्थान, नित्य वास स्थान, जहाँ पर वो परम आनंदित होकर के वास करते हैं अपने पूर्ण रूप में, कौन सा स्थान है वो? वंशी वन। श्री वृंदावन धाम में जो लोग दर्शन करने के लिए गए, वंशी वट के बिल्कुल पास में ही गोपेश्वर महादेव नित्य काल के लिए विराजित। इसलिए हम लोग जब प्रातः काल तुलसी परिक्रमा इत्यादि करते हैं, मंदिर परिक्रमा करते हैं, उसमें कीर्तन गान करते, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, उसी के अंतर्गत आता है जय जय गोपीश्वर वृंदावन महादेव। श्री गोपीश्वर महादेव शंकर जी अपने गोपी स्वरूप में वहां पर नित्य काल के लिए विराजमान। क्या करते हैं वहां पर? गोविंद गोपीनाथ जिस स्थान पर वास करते, अर्थात जहां पर गोविंद देव जी का जो प्रणाम मंत्र है वो क्या है? श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थिता कर्षण वेणु सोनैर गोपी गोपीनाथ ये गोपीनाथ है। दिव्य वृंदा अरण्य कल्प द्रुमान श्रीमद रत्नागार सिंहासन श्री श्री राधा शिला गोविंद देवाय प्रेक्षालिवी सेव्य मानव स्मरामि। जिस स्थान पर श्री गोविंद देव श्रीमती राधा रानी के साथ में अपनी सब प्रकार की जो प्रधान उनकी जो गोपियां, उनके द्वारा दिव्य वृंदावन, ऐसे वाला श्री वृंदावन धाम जो दिव्य है, दिव्य वृंदावन, जहां पर कल्प वृक्ष है सारे, कल्प द्रुमान, दिव्य वृंदावन कल्प द्रुमान श्रीमद रत्नागर सिंहासन, जहां पर रत्न के सिंहासन सारे विराजित, जहां पर सारी गोपियां मिलकर के राधा और कृष्ण की सेवा करते हैं, उस स्थान पर गोपीश्वर के रूप में वहां पर ये नित्य काल के लिए विराजित गोपीश्वर के रूप। और दूसरा बता दिया
श्रीमद रास रसारंभी, जहाँ पर रास लीला होती, अर्थात श्री कृष्ण जिस भूमि पर वन विहार करते हैं, जहाँ पर यमुना जी में जल के लिए क्रीड़ा करते हैं, जिस स्थान पर वो नित्य गीत इत्यादि गाते हैं, जहाँ पर कृष्ण पंचम स्वर में वेणु वादन करते हैं, जहाँ पर श्रीमती राधिका वीणा को हाथ में लेकर के गान करती हैं, जहाँ पर नुपुर की ध्वनि समस्त गोपियों की मिलकर के कृष्ण की वंशी ध्वनि के साथ में अत्यधिक अमृत तुल्य हो उठती है। ऐसे स्थान पर पौर्णमासी देवी के साथ में ललिता सखी, विशाखा सखी इत्यादि के साथ में एक गोपीश्वर के रूप में क्या करते हैं, वहां पर सारी लीला में योगदान देते हैं, वहां पर वास करते हैं अपने नित्य गोपी स्वरूप। और जिस प्रकार से श्री ललिता देवी गोपी, किंतु महाप्रभु की लीला में क्या करते हैं, फिर स्वरूप दामोदर के रूप में प्रकटित तो होती। विशाखा सखी महाप्रभु की लीला में राय रामानंद जी के रूप में प्रकटित तो होती। रूप मंजरी रूप गोस्वामी जी के रूप में, और रति मंजरी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में। जैसे ये सभी ब्रज के परिकर अलग अलग लीलाओं में प्रकटित होते हैं, कृष्ण की, श्रीमती राधा रानी की मन की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए, उसी प्रकार से ही गोपीश्वर ये क्या करते हैं, भगवान की लीला को ही संपादित करने के लिए कभी शिव के रूप में, कभी रुद्र के रूप में, कभी वैष्णव शंभु के रूप में अलग अलग रूपों में प्रकटित होते हैं। इनका मुख्य जो स्वरूप गोपीश्वर, और वहीं पर ही सभी सखियों के साथ में सब समय सेवा। इसलिए राधा रानी की जो अद्भुत महिमा, उसको पूर्ण रूप में दर्शन करने वाले, अनुभव करने वाले, उनके बहुत अधिक कृपा पात्र कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के लीलाओं में सब समय नित्य योगदान देने वाले, सेवा प्रदान करने वाले गोपीश्वर महादेव। तो इसलिए उनके आराध्य देव जो है वो कौन है, राधा और कृष्ण। राधा कृष्ण के रूप में वो आराधना करते हैं। और महाप्रभु की लीला में किस रूप में प्रकटित होते हैं, श्री अद्वैताचार्य प्रभु के रूप में। सब समय भागवत का पाठ करते हैं, महामंत्र का कीर्तन करते हैं, और सभी को उस प्रकार से शुद्ध भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए सदाशिव। इसलिए अभी हम लोग थोड़ा सा महामंत्र कीर्तन करके उसके बाद में फिर और उनके जो प्रसंग हमारे गुरुदेव श्रवण कराते, उस प्रकार के हम लोग क्या करेंगे, जो पद है और जो कथा है उसको श्रवण करें। महामंत्र इत्यादि के द्वारा ही उनको क्या होता है, सबसे अधिक प्रसन्न। यही तिथि पालन करना है। तिथि पालन करना मतलब क्या होता है, जैसे गुरुदेव की तिथि पालन करनी है, कृष्ण जन्माष्टमी पालन करनी है, तो उस दिन क्या करना पड़ता है, भगवान कृष्ण के जो महिमा है उसको गान करना पड़ता है, तभी तिथि पालन होगा। गुरुदेव की तिथि पालन करनी है, अर्थात गुरुदेव का जो सबसे प्रिय कीर्तन इत्यादि है उसको गान कर, गुरुदेव ने यदि कोई कीर्तन स्वयं लिखा है उसका गान कर, गुरुदेव ने कोई उपदेश लिख करके रखे हैं अथवा बोले हैं, पुनः पुनः उसका श्रवण और कीर्तन कर, उनके विचारों को अपने हृदय रूपी झोली में ग्रहण करो, धारण करो। तभी क्या होता है,
किसी पालन करना हो जाता है। इसी प्रकार से शंकर जी के आराध्य देव हैं राधा कृष्ण, उनके उपदेश भी भगवान की भक्ति करने वाले हैं सारे। तो इसलिए उन्हीं वस्तुओं को ही जो शंकर जी ने कीर्तन किया उसी को यदि हम धारण करें, शंकर जी ने और एक कीर्तन कौन सा किया, तब गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, चरणामृत है वो भगवान का, और फिर उस चरणामृत की गंगा की वो स्तुति भी करते हैं और कहते हैं कि मेरे को यदि कछुए का भी शरीर क्यों न मिले, यदि मछली का भी शरीर क्यों न मिले, मेरे को सब समय गंगा के निकट में वास मिले, ये मेरी प्रार्थना। इसलिए गंगा की भी वो स्तुति करते। मेरे को गंगा स्तुति निकाल दो, 2 मिनट में आपको कीर्तन के रूप में कर दूंगा, फिर महामुक्त कर। तो इस प्रकार से गंगा की भी स्तुति करने वाले, भगवान के साथ में संबंधित धाम की, उनके परिकरों की, उनके जो ये गंगा इत्यादि उनका चरणामृत, इन सब की स्तुति करने वाले परम भक्त शंकर जी। इस प्रकार से शंकर जी ने क्या किया है, शंकराचार्य जी के रूप में उन्होंने गंगा देवी की आराधना किया, स्तुति किया। उन्होंने क्या कह करके अनेक प्रकार से वंदना की, हे भागीरथी, हे दुख प्रदान करने वाली, हे माता, आपकी जो जल की महिमा ये त्रिभुवन में विख्यात है। आपका जल भगवान के चरण कमलों के साथ में संपर्क युक्त, आप उनका चरणामृत हैं। आपको मैं अपने मस्तक पर अत्यधिक सम्मान के साथ में इसको मैं अपने सिर के ऊपर धारण करता हूँ, अपने आप को बड़ा गर्वान्वित अनुभव करता हूँ। कितना मेरा परम सौभाग्य, ये भगवान का चरण का जो जल वो मेरे मस्तक पर आकर के विराजित हुआ। आप मेरे माध्यम से इस जगत में कितना अधिक लोगों को अपने जल के स्पर्श के द्वारा, अपनी वायु के स्पर्श के द्वारा कैसे कैसे आप सबको पवित्र करती हैं। आप धन्य हैं हे देवी, आपने मेरे को भी धन्य कर दिया। मेरा कहीं पर भी कभी भी आपको छोड़ करके मेरा कहीं पर जन्म ना हो, आपके संग से मैं कभी विच्युत ना हो। ऐसा कोई दिन ना आए जब मैं आपके गोद में, आपके संग में आपका लोरी इत्यादि सुनते हुए उसके बिना मेरा जीवन कहीं जाए। मेरे को ब्रह्मा का पद, मेरे को कोई और सार्वभौम राजा का पद, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मनुष्य का भी शरीर यदि ना मिले तब भी मेरी कोई चिंता नहीं। मेरी कामना किंतु क्या है, सब समय आपका संपर्क मेरे साथ में रहे। भले ही मैं कीट बन जाऊं, भले ही मैं कछुआ बन जाऊं, मेरे को आपका सब समय के लिए संग मिले। हे देवी, आपके संग से मैं कभी विच्युत ना हूं। इस प्रकार से गंगा के जल की, भगवान के चरणामृत की ये कामना करते कि आप जिनके साथ में रहें, रोगम शोकम पापम तापम, रोग हो, शोक हो, आप हो, ताप हो, उस व्यक्ति को स्पर्श भी नहीं कर सकता। सब समय भगवान का चिंतन बना रहता, भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। इससे हे देवी, मेरे को सब समय अपने पास में रखना। इस प्रकार की शंकर जी प्रार्थना करते हैं। कह रहे मैं और किसी वस्तु से भय नहीं करता, मेरा कोई भय नहीं है कि मैं क्या शरीर मेरे को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मेरा भय केवल एक ही कि मेरा आपसे कभी भी मैं ऐसा कभी कोई काम ना कर बैठूं, कोई ऐसा काम ना करूं जिससे आप मेरे प्रति रुष्ट होकर के मुझे अपने से अलग करो। मेरा ऐसा कोई कभी दोष ना हो जाए, आपकी कृपा से मैं कभी वंचित ना हो। किसी एक व्यक्ति ने इस प्रकार के पद को लिखा कि मैं आपके
जो कृपा दृष्टि, आपके जो नयन, उससे कभी मैं आपके नयनों के सामने मैं गिर ना जाऊं, नीचे ना हो जाऊं, ऐसा कोई दोष नहीं करता है। कौन सा क्या आता है? नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, मैं ऐसे वाला कोई काम कभी ना कर बैठूं कि आपके दिल से उतर जाऊं, आपके नजरों से उतर जाऊं। इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। किस प्रकार की इनकी प्रार्थनाएं राधा जी के चरणों में, कैसी शंकर जी की प्रार्थनाएं कृष्ण के चरणों में, किस प्रकार से इनकी राम भक्ति, कैसे गंगा जी के प्रति इनकी भक्ति, कैसे साधुओं के साथ में साधुओं के प्रति इनकी भक्ति, इनका भक्ति जो है भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति इनका जो भावना अपूर्व है, अद्भुत है। उसको हम यदि सब समय के लिए ठीक ठीक रूप में यदि उसको हम लोग सुन पाए, तब शंकर जी के प्रति जो एक बहुत विशुद्ध भावना, उनके चरणों में प्रार्थना, उनका जो वास्तविक व्यक्तित्व, उनका जो स्थिति, वो सब समझ आता, नहीं तो नहीं समझ आता। इस प्रकार से उनके हृदय की भावनाएं चरणामृत के प्रति क्या प्रार्थना कर दिया इसके अंतर्गत कि वरम या नीरे समथो मीना हिम्बा तीरे सरसा कीना। आपके तट पर, आपके संग में मैं जिस किसी प्रकार से भी क्यों ना पड़ा रहूं, मेरे को आपका संग मेरा कभी ना छूटे। उनको कितना प्रिय, इसलिए जल इत्यादि उसके मस्तक पर क्यों चढ़ाते, अधिक हजारों लोग जल चढ़ाते, किंतु ये नहीं पता कि जल चढ़ाते क्यों, कौन सा जल, जल लेकर कैसे नहीं भर, जहां पर गंगा जल मिलता, गंगा जल उनके मस्तक पर थे, अभिषेक करते उनको, क्यों? क्योंकि उनको बहुत प्रिय गंगा जी का जल। और नहीं तो जल को लेकर के उसमें गंगा का मंत्र बोलते हैं, कौन से वाला, जो हम लोग नित्य प्रति अपने आचमन पात्र में जल भर करके जो मंत्र बोलते हैं। क्या मंत्र बोलते हैं आचमन पात्र में? गंगे चा यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये सातों की सातों नदियां जो हमारे महाराज जी बोलते थे, ये सारी गंगा कहलाती, नाम अलग अलग किंतु सारी गंगा कहलाती। इसलिए ये मंत्र बोलना पड़ता था धारण जल को लेकर के। उसमें क्या पहले बोलते हैं? गंगे चा यमुने चैवा, हे गंगे हे यमुने, गंगे चा यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती, हे गोदावरी हे सरस्वती, फिर नर्मदे हे नर्मदा, हे सिंधु कावेरी, पहले सिंधु है तो फिर नर्मदे सिंधु, सिंधु कहां पर है? सिंधु नदी अभी इस समय पाकिस्तान से होते हुए आती है, इसे सिंधु प्रदेश बोलते, सिंधु नदी, कावेरी नर्मदे सिंधु, नर्मदे सिंधु कावेरी, फिर कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। आप सभी इस जल में, मैं ऐसा सौभाग्यशाली नहीं हूं कि मेरे को गंगा का साक्षात रूप में जल मिल गया हो और मैं अपने परम वैष्णव की सेवा कर सकूं, मेरे पास वो वाला जल नहीं है। इसीलिए मैं क्या करता हूं, इसी जल में हे गंगा देवी, आपके सातों रूपों में आपको प्रार्थना करता हूं, इस जल के भीतर में आप आकर के प्रकटित हो जाओ, प्रकाशित हो जाओ, जिससे कि मैं वैष्णव ठाकुर जो मैं उनकी सेवा कर सकूं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। क्यों उनके ऊपर जल देते हैं ये वाला? क्योंकि उनको गंगा जी का जल परम प्रिय है। वो सब समय चरणामृत, उस भगवान का चरणामृत जो है उसी को ही पान करते हैं, उसी में ही स्नान करते हैं, उसी में ही निमग्न रहते हैं। इसलिए उनके ऊपर गंगा जी का जल दिया जाता है, न कि केवल मात्र केवल जल दिए जाते। क्यों जल देना है?
ये भावना भी नहीं है, ये सेवा की भावना से देना होगा। हम उनको स्नान कराएंगे, हम उनको स्नान कराएंगे, हम उनको कुछ करेंगे, बल्कि ये देकर के प्रार्थना करते हैं। वो बहुत बड़े, हम बहुत छोटे। हमारी कोई वस्तु जो उनको सबसे प्रिय है, जो मेरे को समझ आई अभी तक, वही प्रिय वस्तु उनको जाकर के देते हैं कि आप यदि इसको स्वीकार कर लेंगे तो मैं कृत कृतार्थ हो जाऊंगा। आप बहुत बड़े हैं, मैं आपको कोई वस्तु दे सकता हूं? दे नहीं सकता। आपके पास किसी चीज का अभाव, आपके पास में कोई अभाव नहीं है। आप गंगा जी के सब समय अपने मस्तक पर धारण करने वाले, फिर आपकी गंगा जल मैं आपको दूंगा, वो भी आपके मस्तक पर। जिनके मस्तक पर गंगा सब समय, उनके मस्तक पर मैं गंगा दूंगा फिर से। जैसे गंगा जल से गंगा पूजा करते, उसी प्रकार की ये भावना केवल व्यक्त करते हैं कि आपको ये इतना प्रिय, यही वस्तु मेरे भी आदर की बन जाए, मैं आपकी सेवा कुछ कर पाऊं, आप मेरे प्रति प्रसन्न हो जाओ हे वैष्णव ठाकुर। इस भावना से उनको क्या करते हैं? गंगा के जल को उनके ऊपर प्रदान करते, सेवा की भावना। इस प्रकार का विचार। और उन्होंने एक कीर्तन लिखा, कौन से वाला? भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़ मते। हे मूढ़ मते, मेरे को भगवान मत समझना कभी भी। मैं वैष्णव हूं, विष्णु का दास हूं। मैं कौन हूं? गोविंद के चरणों की सेवा करती हूं। मैं कौन हूं? राधा रानी की दासी। मैं भगवान नहीं हूं। मैं, जो मुझे भगवान समझता, मैं उससे प्रसन्न नहीं हो पाता। उनका भूल विचार है, अज्ञानता है। इसलिए मैं ही उपदेश करता हूं, मेरे प्रभु का भजन करो। मैं तुम्हारे को क्या करूंगा? आलिंगन कर लूंगा, चुंबन करूंगा। मैं तुम्हारे को अपना सब समय संग प्रदान करूंगा, तुम्हारे को अपना बना लूंगा, तुम्हारे को भगवान की सेवा में, रास इत्यादि में प्रवेश करा दूंगा। इसलिए हमारे यहाँ पर जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का मंत्र वो लिखा हुआ गोपीश्वर महादेव के पीछे, वृंदावना अवनीपते जय सोम सोम मौले कनक सनंदन सनातन नारदेव्या गोपीश्वरा ब्रज विलासी युगांग्री पद में प्रेम प्रयत्न निरुपाधि नमो नमस्ते। हे प्रभु, मैं आपको आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आपके शरणागत होता हूँ, आपकी कृपा की भिक्षा करता हूँ। इसलिए करते हो क्योंकि आप कौन है? वृंदावनाधिपते। आप वृंदावन में, जहाँ पर कृष्ण जो है सब समय, कृष्ण जो है क्या करते हैं? जहाँ पर लीला करते हैं, विलास करते हैं, वो सारा स्थान, उस स्थान का जो द्वारपाल भगवान ने आपको नियुक्त किया हुआ है। रास लीला स्थली के द्वारपाल आप हैं। आपकी कृपा होने से कोई उस वृंदावन की भावनाओं को समझ सकता है। प्रेमा प्रयत्न निरुपाधि नमो नमस्ते। निरुपाधिक प्रेम, जो दिव्य प्रेम है, अप्राकृत प्रेम, वो आपकी कृपा से प्राप्त होता है। इस जगत में जो प्रेम है वो कैसे वाला है? औपाधिक प्रेम। किसी का पद बहुत बड़ा है, उपाधि है, इसलिए उसके प्रति भावना आती है। किसी के पास बहुत धन है, उपाधि है, धन वाली धनी है, इसलिए उसके प्रति भावना आती है। किसी के पास में बहुत सुंदर रूप है, रूपवान है व्यक्ति, इसलिए उसके प्रति भावना आती है, प्रेम उत्पन्न होता है। किसी के अंदर जगत के कुछ गुण हैं, इस कारण से उपाधियां हैं, उपाधि वाले प्रेम यहाँ पर। किंतु निरुपाधिक प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, वैसे वाला प्रेम यहाँ पर नहीं है। हे शंकर जी, ब्रज में है वो प्रेम, आपके पास में है वो प्रेम, आप उस प्रेम को मुझे दे सकते हैं। प्रेमा प्रयत्न निरुपाधि, आपने वही प्रेम नारद जी को दिया है, आपने वही प्रेम चतुसंग इत्यादि को दिया है। साप उमा सोम, शंकर जी तो
प्रणाम मंत्र में 2 बार सोम शब्द आता है। एक सोम शब्द का अर्थ है उमा सहित शंकर, इसलिए सोम उमा के साथ में जो है विराजित, हे सोम मेरे ऊपर कृपा करो। दूसरा सोम मोले, आपने अपने मस्तक पर क्या धारण किया? सोम को, अर्थात चंद्र को। चंद्र को अपने मस्तक पर, सोम मोले, मस्तक के ऊपर भूषण के रूप में चंद्र को स्थापित करने वाले। इस प्रकार से 2 सोम, अर्थात एक उमा जी के साथ में, दूसरा सोम को, चंद्र को धारण करने वाले। आप मेरे को क्या करें? मेरे को ब्रज वाला जो प्रेम, जो आप उमा को सब समय भागवत की, कृष्ण की, राम की कथाएं सुना करके प्रदान करते हैं, उनको सेवा में निमग्न करते हैं, आप मेरे को भी वही प्रेम प्रदान करो। यही मेरी आपके चरणों में कामना, और किसी वस्तु की उसके चरणों में कामना नहीं करते। क्या कामना करते हैं? हमारे गुरुदेव बोलते थे, शंकर जी के पास जाओ, जब भी उनके पास में जाओ, उनका स्मरण करो, एकमात्र प्रार्थना करो कि हमारे को क्या कर दो? ब्रज प्रेम, कृष्ण प्रेम। कृष्ण के चरणों में जैसा गोपियों का प्रेम, जैसा आपका कृष्ण के दादा जी के चरणों में प्रेम है, वही प्रेम, निस्वार्थ प्रेम हमारे हृदय में भी आ जाए और सारे उपाधिक प्रेम चले जाए, यही आपके चरणों में प्रार्थना। इसीलिए उनको जो सबसे अधिक प्रिय वस्तु वो क्या है? भगवान के नाम, राधा और कृष्ण के नाम। हमारे गुरुदेव बोलते थे, सुखदेव गोस्वामी, वो यदि कहीं जा रहे हो, तुम्हारे सामने पड़ जाए, तो तुम उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, वो तुम्हारे तरफ ध्यान देने, कुछ तुम्हारे से कुछ बात करने, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उनको वस्त्र नहीं चाहिए, सुखदेव गोस्वामी को, उनको फल नहीं चाहिए, वो खाते नहीं, वस्त्र नहीं चाहिए, पहनते ही, वो है दिगंबर, उनको मिठाई इत्यादि नहीं चाहिए, उनको कुटिया नहीं चाहिए, घर बना के दे दोगे, कुटिया उनके लिए काम की नहीं है कोई, उनके चरण दबा दोगे, उनको दर्द होता नहीं कभी पैर, वो आपका शरीर वाले हैं, क्या करोगे उनके लिए? उनके ध्यान को अपनी ओर बंटवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं कि और कोई भी काम वहां पर तुम्हारा नहीं बनेगा, कोई और काम करने से तुम्हारी बात नहीं बनेगी। क्या करना पड़ेगा? यदि तुमने वहां पर वो आसपास में तुमने साथ साथ में क्या बोल दिया? जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। यदि तुमने ये बोल दिया जय जय राधा रमण हरि बोल, तब उनके कान एकदम खड़े हो जाएंगे। ओ मेरे जो प्राण प्रिय राधा और कृष्ण, उनके नाम कौन जप कर रहा है? तुम क्यों नाम जप कर रहे हो? तुम्हारे को भी उनके प्रति प्रेम है, तुम्हारा भी उनसे संबंध है। ओ तुम और फिर मैं तो क्या हुए? हम दोनों भाई भाई हुए। आ जाओ मेरे साथ बैठो, तुम्हें उनके बारे में और क्या पता है, मुझे कुछ बता दो। सुखदेव गोस्वामी इस तरह से आनंदित होंगे, तुम्हारे को आलिंगन कर लेंगे, अपने पास में बिठा लेंगे, तुम्हारे को अपना मानने लग जाएंगे। इसी प्रकार से शंकर जी, वो उनको किस वस्तु की आवश्यकता है? हमारे से क्या अभाव है उनके पास जो हम उनको दे देंगे? क्या ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम उनकी सेवा कर देंगे? ऐसे कुछ भी नहीं। अगर हम भगवान का नाम कीर्तन करें जो उनको बड़ा प्रिय, तब वो क्या करते हैं? हमारी ओर निहारेंगे, तब हमारे को अपना बना लेंगे। इसलिए उनका वास्तविक जो आराधना, उनका वास्तविक जो प्रशंसा, वो किसके द्वारा होता है? भगवान के नाम कीर्तन के द्वारा। अभी आप लोग वही वाला कीर्तन कर दो, भज गोविंद कृष्ण कीर्तन महामंत्र भली प्रकार से बड़े अच्छे से कर। भज गोविंदम भज। कह रहा था कि अभी तक तो हमने कीर्तन किया है, सिर्फ कथा थोड़ा ना किया। कोई कथा किया क्या? कथा करने से पहले तो मंगलाचरण करना पड़ेगा, वो तो किया ही नहीं हम।
केवल कीर्तन के बीच में भूमिका थोड़ी थोड़ी कीर्तन की बातें बता रहे हैं। अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई है, अभी अभिषेक भी होना है। थोड़ी सी कथा जो है 10 मिनट के लिए भले अभी और श्रवण करेंगे, उसके बाद फिर अभिषेक के लिए हम सभी लोग गोपीश्वर महादेव जी के पास में चले जाएंगे। वहीं पर सभी लोग अभिषेक करेंगे, दर्शन करेंगे। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज शिवरात्रि इसी नाम से आज की तिथि जो है ये प्रसिद्ध शिवरात्रि है। आज के दिन हुआ क्या था? जैसे जन्माष्टमी के दिन में तो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण किया। राधा अष्टमी में राधा रानी का जन्म उत्सव। इसी प्रकार आज शिवरात्रि, तो आज के दिन में हुआ क्या, जिसका स्मृति स्मरण करके हम लोग ये तिथि पालन करते हैं। शिव चतुर्दशी भी कहते हैं, शिवरात्रि भी कहते हैं। शिवरात्रि इसमें क्या हुआ था, उसी को हमारे गुरुदेव, हमारे महाराज जी थोड़ा सा व्यक्त करते हैं। उपवास जो है, इस दिन उपवास करना वैष्णवों के द्वारा, उससे अपने आप से क्या पता चलता है कि आज के दिन में शिव जी जो हैं वो आविर्भूत हुए थे। कैसे आविर्भूत हुए थे? एक और श्री कृष्ण के एक अंग थे। मैं इसमें सब समय भूल करता हूँ, दायां और बायां मुझे ठीक से नहीं पता। श्रीमती राधा रानी कौन सी तरफ है कृष्ण के? हिंदी में लेफ्ट राइट तो मुझे ही पता है। लेफ्ट में से राधा रानी प्रकटित हुई है, तो राइट से शंकर जी प्रकटित हुए, ये तो पता है। किंतु राधा रानी का हो गया बाएं तरफ, और दूसरी दाएं तरफ से कौन प्रकटित हुए? शंकर जी। तो आज के दिन में उनका श्री कृष्ण से इस प्रकार से प्रकटित होना हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? शिव चतुर्दशी। दूसरा, किसी को उपलक्ष्य करके ही जगत में जो शिव जी हैं वो लिंग के रूप में प्रकटित हुए थे आज के दिन में। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे कि त्रिभुवन में जो सबसे पहले वो शिव लिंग प्रतिमा के रूप में, लिंग शब्द का अर्थ हमारे गुरुदेव कहते थे क्या है? शिव जी का चिन्ह। चिन्ह मतलब उनका स्मृति कराने वाला एक उनका स्वरूप। इस प्रकार से त्रिभुवन में जो सबसे पहले उनका जिस दिन लिंग के रूप में आविर्भाव हुआ था, उसको क्या कहते हैं? शिव चतुर्दशी। फिर इसी दिन ही किसी और कल्प में, किसी और समय में शिव जी ने आज के दिन में ही विषपान किया। जो समुद्र मंथन हुआ उसमें विष का प्राकट्य हुआ, और फिर सभी देवताओं की प्रार्थना करने पर शंकर जी ने शिव जी का विष का पान कर लिया और नीलकंठ कहलाए। वो भी कौन से दिन हुआ था? आज के दिन में ही हुआ। इसलिए बहुत सारे भक्त लोग, हमारे महाराज जी बोलते थे
कि कलकत्ता में श्री चैतन्य गौड़िया मठ में जिस समय गुरु महाराज जी अर्थात शिला भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज और हमारे मेरे गुरु महाराज जी शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज वो लोग जब वहां पर होते थे तो शिवरात्रि में क्या करते थे, सारी रात जागरण करते थे और 3 बार शिव जी का पूजा करते थे। उसका उद्देश्य क्या होता है कि आज के दिन में उन्होंने विष पान कर लिया और जो विष पान कर लेता है उसको सोने नहीं देना चाहिए, तभी उसके ऊपर विष का कोई क्रिया नहीं होता। इसलिए उनके प्रति ये प्रेम वाली भावना लेकर के भक्तों ने उस समय क्या किया था, जब जिस दिन शंकर जी ने विष पान किया था, यद्यपि उनको कुछ होएगा नहीं विष पान करने से, क्योंकि उन्होंने पहले से ही क्या ले लिया था, वैक्सीनेशन भेषज। वो क्या था, भगवान के नाम गोविंद गोपाल अच्युत मधुसूदन ये नाम उन्होंने वैक्सीनेशन के रूप में ले लिए थे, इसलिए उनके ऊपर विष की कोई क्रिया होएगी नहीं। किंतु तब भी उनके प्रति जिनका स्नेह था बहुत अधिक, पार्वती देवी और गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी इत्यादि उनके जो सारे अनुचर, उन्होंने तब भी क्या किया था, सारी रात उनको जगाए रखा था, उनको सोने नहीं दिया था, बीच बीच में उनको कुछ खाने के लिए कुछ पीने के लिए दिया था, नींद बिल्कुल नहीं करने दी थी। इसीलिए भक्त लोग क्या करते हैं, रात्रि जागरण करते से रात्रि शब्द जोड़ दिया, शिव चतुर्दशी कहलाता है। फिर उसके साथ में शिवरात्रि भी क्यों बोल देते हैं, क्योंकि इसी दिन ही उन्होंने विष का भी पान किया और इसी दिन ही शिव जी का जो है पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ, इसलिए भी इसका पालन करें। तो एक साथ में शिव जी की बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये तिथि जो है विशेष रूप में शिव जी के द्वारा जो है आत्मसात की गई, ग्रहण की गई, इसलिए इसका भक्त लोग बड़े आदर से पालन करते हैं। शिवरात्रि शिव जी का जो सब समय मस्तता किस चीज में होता है, आज के दिन बहुत सारे कर्मी लोग शिव जी के म्यूजिकल फॉलोअर, सो कॉल्ड फॉलोअर, अर्थात नाम मात्र के उनके भक्त, जो केवल मात्र अपने मनुष्य बुद्धि के द्वारा शंकर जी का विचार करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आज के दिन में भांग पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, ये सारे कार्य करते हैं। किंतु शंकर जी वैष्णव नाम यथा शंभो, वो कभी जो सारी वस्तुएं अभी हम लोगों को हमारे गुरु वर्ग सिखलाते हैं, चाय नहीं पीना, कॉफी नहीं लेना और कोल्ड ड्रिंक में क्या होता, कैफीन इत्यादि वाली चीजें नहीं लेना, मांस मदिरा नहीं ग्रहण करना, नशे की कोई वस्तु नहीं लेना, ये सारे हमारे गुरु वर्ग जो हैं इसके आदर्श के अनुसार बोलते हैं। कौन आवाजें करते हैं, साधरमान तो कुछ साधरमान, तो इसलिए सारे गुरु वर्ग हमारे जो ये मना करते हैं हमारे को, ये अपवित्र वस्तुएं शंकर जी कभी भी क्या ग्रहण कर सकते हैं, कभी ग्रहण नहीं करते। ये तामसिक वस्तुएं और वो बड़े उच्च कॉन्शियसनेस वाले भगवान के परम भक्त, इसलिए उनका नशा जो है इस प्रकार का नहीं है। उनके नशे को लोग भूल समझते हैं। उनका नशा किस चीज का है, भागवत में वर्णन किया, शंकर जी का जो नशा हरि रस मदिरा मदा की मस्ता, वो हरि रस की मदिरा का पान करते। भगवान हरि के प्रति ऐसा उनका प्रेम है, ऐसा उनका मन उनमें लगा हुआ है, जिसके कारण उनका चित्त जो है वो सब समय मोहित जैसा रहता है।
जैसे हमारे गुरुदेव कहते थे कि किसी एक ब्रज गोपी का कृष्ण में ऐसा मन लग गया, ऐसा उसने दर्शन कर लिया कृष्ण का, जिसके कारण सारी सुध बुध खो बैठे। आंखें खुली हैं किंतु उसकी आंखें देखती नहीं, कान खुले हैं सुनती ही नहीं। उसको उसकी सास ने कहा कि तुम क्या करो, ये धान जो है पीस दो। वो उसने जो क्या कहते हैं इसको पीसने वाले, इमाम दस्ता ऐसे वाला कोई वस्तु वो अपने हाथ में पकड़ तो लिया, किंतु मन क्योंकि कहीं और है, कृष्ण ने चुरा लिया, जिसके कारण वो जमीन पर उसको मारती जा रही है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। उनकी सास ने पूछा अलग समय में थोड़ी देर बाद कि बच्चे को दूध पिला दिया, कान है सुनाई देता नहीं, इशारे से देखा कि कुछ बोलती हैं, तो इन्होंने कहा हाँ मेरी आज बहुत अच्छी नींद हुई। पूछा कुछ, उत्तर कुछ और दे। इसका नाम क्या होता है? नशे में होना। इसका नाम है मदमस्त होना। उनका नशा उतर जाए कृष्ण वाला, इसलिए उनकी सास ने एक बच्चे को छोटे उनकी गोदी में दे दिया, घड़ा सिर पे रखवा दिया, रस्सी पकड़वा दी, कुएं में जाकर के पानी भर के ले आओ। और वो क्या करने लगी, कुएं तक तो पहुंच गई, वहां पर रस्सी को कुएं किससे बांधना है? घड़े से। घड़े से पानी भरेगी। अब वो बच्चे को जो उसको दिया था, उस बच्चे के गले में रस्सी बांधने लगी, और जो लोग देख रहे थे वो हाय हाय करने लगे। इसका दिमाग जो है बिल्कुल खराब हो गया। कहाँ रस्सी वो बांधनी कहाँ पर थी? घड़े के ऊपर। ये बच्चे को मार डालेगी, उसके गले में बांध रही है। तो इसको क्या कहा? किसी ने कहा इसको भूत लग गया है, ये सुध बुध खो बैठी है, इसको भूत लग गया। तो फिर किसी दूसरे ने कहा अरे इसको नंद का भूत लग गया, इसको भूत नहीं लगा। जिसका चित्त भगवान में लग जाता है उसका इस प्रकार का अवस्था होता है। इसी प्रकार से शंकर जी का भगवान में इतना चित्त लग जाता है, इतना हरि रस मदिरा, हरि की बातों को राधा जी के मुख से, गोपियों के मुख से, इस प्रकार से भागवत से, नारद इत्यादि से श्रवण करते हैं, जिससे इनका चित्त सब समय उन्मत्त रहता है। इसलिए दक्ष प्रजापति ने शिकायत किया था कि ये कैसा व्यक्ति है, सब समय उन्मत्त रहता है, इसको जगत का कोई रीति रिवाज सम्मान कैसे करना कुछ इसको पता ही नहीं चलता। वो किस रस में मत रहते हैं? हरि रस मदिरा में मत रहते। इसलिए जो लोग नशा करते वो शंकर जी के भक्त कभी नहीं हो सकते। जो नशा करते शंकर जी उनको कभी प्रेम नहीं कर सकते, शंकर जी की कृपा उनके ऊपर कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शंकर जी क्या है? परम वैष्णव। उनके वाला आचरण यदि कोई अपनाता है तब तो वो प्रसन्न होते, नहीं तो नशा इत्यादि करने वाले से वो कभी प्रसन्न नहीं होता। इस बात को हमारे महाराज जी बोलते थे कि कहाँ शंकर जी और कहाँ पागल लोग बोलते हैं नशा करके कि हम लोग भी क्या बन गए आज? शंकर जी बन, हम भी नशा करें। उन्होंने भी पान किया था, एक बूंद करके दिखाओ तो साथ साथ मर जाना पड़े, नहीं पान कर सकते। इसे शंकर जी का अनुकरण नहीं कर सकते, उनका अनुसरण करना चाहिए। जो वो कहते हैं, जो वो करते हैं उसको करना चाहिए। वो अवधूत शिरोमणि, बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं। और दक्ष ने क्या शिकायत की थी? ये सब समय अपने साथ में किसको रखता है? भूत पिशाच प्रेतों को, तमोगुणी लोगों को। तो कह रहे ये उनका दोष नहीं है, उल्टा उनका बहुत महान चरित्र है। जैसे हमारे गुरुदेव, हम लोगों का कैसे वाला चरित्र था, कैसा जीवन था? व्याध का चरित्र कैसा था? नारद जी ने जिनके ऊपर कृपा की थी, पशुओं को आधा मार के छोड़ देता था और उसमें बड़ा सुखी होता था।
उनको कराते हुए देखता था, आनंदित होता था। किंतु नारद जी ने ऐसे अपवित्र व्यक्ति को भी, जो दूसरों को कष्ट देता था, मांस खाता था, जो पशुओं की चमड़ी को उधेड़ता था, बेचता था उसको, ऐसे वाले व्यक्ति को भी अपना संग प्रदान करके उसकी चित्त वृत्ति बदल दी। उसको कैसा बना दिया, एक चींटी तक को भी वो वध नहीं कर सकता। उसका मन पूरी तरह से बदल दिया अपने मधुर वचनों से। इसी प्रकार से हमारे गुरुवर्ग, वो हम लोगों को, कोई चोरी करने वाला है, कोई झूठ बोलने वाला है, कोई स्त्री संगी है, कोई मांस खाने वाला है, कोई शराब पीने वाला है, कोई संपूर्ण रूप में अज्ञानी है, इन सब के पास जाकर के क्या करते हैं, उनको अपना संग देते हैं, उनके साथ बड़े मधुर रूप में बात करते हैं, उनको धीरे धीरे अपना बनाते हैं, कुछ कुछ पवित्र बातें बतलाते हैं, उनके पूरे व्यसनों को छुड़वाते हैं और फिर उनको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। इसी प्रकार से श्रील स्वामी महाराज जी ने, हमारे गुरुदेव ने, किस किस प्रकार के लोग, हरिदास ठाकुर ने वैश्या को पवित्र कर दिया, नारद जी ने रत्नाकर दस्यु को साधु बना दिया। इस एक सारे जो करते हैं गुरुवर्ग, यही कार्य ही शंकर जी करते हैं। अपने पास में आने वाले, तो जितना भी तमोगुणी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के कार्य करने वाला क्यों ना हो, गाय का मांस खाने वाले व्यक्तियों को भी श्रील स्वामी महाराज जी ने प्रेम से हरि नाम करवा करके, हरि नाम के माध्यम से उनके सारे दोषों को ठीक करवा दिया। इसी प्रकार से शंकर जी, ये उनका ही आदर्श है जो हमारे गुरुवर्ग अपने जीवन में पालन करते हैं, कि चाहे कोई कितना भी तामसिक क्यों ना हो, कोई किसी भी प्रकार के घृणित कार्य करने वाला क्यों ना, यदि केवल मात्र भगवान का नाम करने के लिए, आपके साथ में आने के लिए प्रस्तुत होता है, तो अवश्य ही उसको अपना संग प्रदान करो, उसको भगवान की कथा सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, सच्चरित्र की बात बतलाओ, अपने आप से उसका सारा जो दुर्व्यसन है वो छूट जाएगा। ये जो सारा आदर्श लेते हमारे गुरुवर, ये रिश्त लेते हैं, ये रिश्त है बहुत बड़ा। कैसा रिश्त है कि ऐसे लोगों के बीच में जाकर के उनको ठीक करना। कभी वो क्या करते हैं, कभी वो नशे में चूर होकर के मारने के लिए आते हैं, तब ये लोग सहन करते। कभी कभी जो वो शराब इत्यादि पीते हैं, श्रील स्वामी महाराज जी को जो शराब पीने वाले व्यक्ति, उनको ये हरि नाम करवाते थे पहले पहले जब, तब उनमें से किसी एक व्यक्ति ने मन में क्या सोचा, मैं इनको कोई गिफ्ट दे दूं, तो वो शराब की बोतल लेकर के आया था, स्वामी जी मैं आपके लिए गिफ्ट लाया। और इन्होंने क्या किया, उसका मन रखने के लिए बोतल को ले लिया, रख भी लिया। इस कितना अधिक बहुत अपने ऊंचे स्तर से नीचे स्तर तक उतर करके कैसे ये लोगों के ऊपर कृपा करते हैं, उस प्रकार का सारा जो आदर्श लिया, शिक्षा ली, वो किससे लिया है, शंकर जी। इसलिए शंकर जी के साथ में जो लोग रहते हैं, वो लोग बाद में फिर ऐसे नहीं रह जाते, किंतु उनके संग से वो परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे स्वामी महाराज जी जब मुंबई में आए थे, तब उनके साथ में बहुत सारे लोग ऐसे वाले थे जिन्होंने भक्ति की बातों को समझ लिया था, नशा छोड़ दिया था, मांस खाना छोड़ दिया था, अवैध स्त्री संग छोड़ दिया था, जुआ खेलना छोड़ दिया था। किंतु उनके साथ ही साथ में कुछ कुछ लोग विदेशी ऐसे वाले भी आ गए थे, जो थोड़ा सा अभी छोड़ना शुरू किया था, मगर कुछ कुछ चीजें अभी करते भी थे। इसीलिए देवानंद ने उन लोगों को देख करके क्या किया था, मूवी स्टार देवानंद, उसने फिल्म बनाई थी हरे कृष्णा हरे राम, और उसने क्या कहा था, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। उसने उतना तक समझा था, इसलिए उसने वो फिल्म बना दी थी। किंतु इन्होंने, शंकर जी ने और गुरुवर्गों ने, नारद इत्यादि ने और श्रील स्वामी महाराज जी ने, हमारे गुरुदेव ने, इन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों को एक साथ में नहीं छुड़ाया जा सकता सारा कुछ। मल्लेश थे, वो मांस खाने वाले थे, मदिरा पीने वाले थे, उन लोगों को भी धीरे 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 करके क्या किया, सारा कुछ छुड़वा करके उनको शुद्ध भक्त बना दिया।
इसी प्रकार से शंकर जी वो भी क्या करते हैं, जो ये सारे लोग हमारे गुरुदेवी वो शंकर स्वरूप हैं, इसलिए गुरु को प्रणाम किया जाता है। किस मंत्र से? हमारे गुरुदेव इस श्लोक की व्याख्या भी करते थे बड़ी अच्छी तरह से। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे करके गुरु को क्या कहते हैं? शंकर हैं वो। क्यों? क्योंकि शंकर के बहुत सारे जो आदर्श उनको ये अपने जीवन में पालन करते हैं, इससे ये गुरु हैं। अच्छे व्यक्ति को तो सारे अच्छे बना सकते, बुरे को जो अच्छा बनाता है उसको कहते हैं गुरु। जो अज्ञानी को अज्ञान से निकाल करके ज्ञान की तरफ ले जाता है। इसलिए शंकर जी बड़े प्रेम के साथ में सारी जीवात्माएं ये भगवान के ही हैं, उनके संतान हैं, भगवान से अलग हट करके माया में पड़े हुए हैं। ये मेरे भाई बहन हैं, कोई पागल हो गया है, किसी को मिर्गी का रोग है, किसी को और कोई रोग है, मैं इनके सबको क्या करूंगा, इनको बड़ा लाड प्यार करके पुचकार करके जिस किसी तरह से इनके रोग को ठीक करते करते भगवान के चरणों तक पहुंचा दूंगा। इसलिए भगवान उनके प्रति क्या हो जाते हैं? बड़े प्रेम युक्त, उनके बड़ा प्रेम करते हैं भगवान शंकर जी से। इसलिए क्योंकि इनका ऐसे वाला भावना है। हमारे महाराज जी इसी बात को एक उदाहरण से समझाते थे। महाराज जी कहते थे, एक भक्त का परिवार, पति पत्नी भक्त हैं, वो लोग रहते थे लुधियाना में, महाराज जी कहते थे जलंधर में, दोनों में से किसी एक स्थान पर। चैतन्य गौड़िया मठ के भक्त पति पत्नी, किंतु उसका पुत्र बड़ा दुष्ट नहीं, बहुत खराब काम करता, कोई ऐसा दुष्ट कार्य नहीं जो नहीं करता। माता पिता बड़े दुखी, बड़ी दुखी, बहुत प्रयास कर लिया उसको सुधारने का, किंतु सुधरता नहीं। कभी चोरी कर बैठता कहीं, कभी किसी के लड़की के साथ में जाकर के व्यभिचार कर लेता, बड़ा दुष्ट काम करता। तो माता पिता ने कोर्ट में जाकर के क्या करवा दिया, उसको बेदखल करवा दिया। बेदखल समझते हैं कि अब मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये गलत करे अच्छा करे मेरा कोई लेना देना नहीं। किसी की चोरी भी करे, किसी से पैसे भी ले आए, मैं उसको वापस भरने नहीं चाहूंगा पैसे वैसे। क्यों? मेरा अब इनसे कोई लेना देना नहीं। मैंने इसको क्या कर दिया है? बेदखल कर दिया। तो वही बेदखल हो गया बच्चा। अब माता पिता ने क्या किया, एक दिन चैतन्य गौड़िया मठ चंडीगढ़ में, महाराज जी कहते मैं था उस समय, उन्होंने फोन किया कि महाराज हमने अपने बच्चे को बेदखल कर दिया है, जहां जहां हमारी जान पहचान के लोग हैं वो वहां पहुंच जाता है, कभी किसी से पैसे दे लेता, कभी किसी के यहाँ एक दिन रह के चोरी करके चला जाता है। इसलिए हमारा बच्चा अगर आए ना, आप हमारे बच्चे को रखना नहीं, हम आपको पहले से ही प्रार्थना करें। हालांकि हमने कोर्ट में लिखवा दिया, न्यूज़पेपर में भी छपवा दिया है, मगर तब भी अगर आ जाए, हो सकता आप न्यूज़पेपर ना पढ़ा हो, आ जाए तो आप उसको क्या करना, अपने यहाँ पर रखना नहीं, बिल्कुल भी उसको एंटरटेन नहीं करना। महाराज जी कहते मैंने सुन लिया। कुछ दिनों के बाद में वो बच्चा आ भी गया चंडीगढ़। महाराज जी कहते मैं वहीं पर, तो मैंने क्या किया, उस बच्चे को रख लिया, कमरा दे दिया, और आसपास में जो सारे लोग थे उनको कह दिया कि भाई इसके ऊपर थोड़ा सा नजर रखना, अपने सामान को भी संभाल करके रखना, मगर इसको कुछ कहना नहीं। और उस बच्चे को भी बोल दिया कि देखो प्रसाद इस समय पर होता है, अपने आप से जब घंटी बजेगी प्रसाद की, प्रसाद खाने आ जाना। तुम्हारी इच्छा अगर हो तो थोड़ा थोड़ा कीर्तन में कथा में बैठ जाना, मन बड़ा अच्छा लगेगा। जब आई हो कुछ दिन रहना ही है तो भगवान का कथा कीर्तन सुनना। सेवा भी अगर करना चाहो ना, झाड़ू लगा सकते, पोछा लगा सकते, बर्तन में सेवा कर सकते, कोई भी जो तुम्हारी इच्छा हो सेवा भी करना, बिना सेवा के कहीं पर खाते पीते नहीं है। अगर ऐसे खाओगे पियोगे ना, ऋणी बनोगे। ये सज्जन व्यक्ति ऐसा काम कभी नहीं करता।
तो कहते बड़े सरल रूप में मैंने उसको 2-4 उपदेश दे दिए, लोगों को भी बोल दिया कि सावधान रहें। वो बच्चा लगभग 6 महीने रहता रहा। कहते मैंने कभी उसके घर में फोन किया नहीं, कभी उनको बताया नहीं, और इसका कोई खराब काम भी देखा नहीं। धीरे धीरे देखा, कथा में भी बैठता, कीर्तन में भी बैठता। 6 महीने के बाद उसने मेरे को कहा कि महाराज मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं जाऊँ, आप अगर आज्ञा करो। महाराज जी कहते मैंने कहा जाओ, अपने घर चला गया। अब उसके 3-4 महीने के बाद में महाराज जी कहते हैं उस बच्चे के माता पिता ने मेरे को फोन किया कि माता कार्ड आया उनके तरफ से हमारे चंडीगढ़ मठ में, इनविटेशन कार्ड, उस बच्चे का विवाह। माता पिता ने निमंत्रण पत्र भेजा। माता पिता ने निमंत्रण पत्र भेज दिया। तो महाराज जी कहते हैं निमंत्रण पत्र आने पर मैंने फोन किया उनके घर पर कि ये बच्चे ने झूठ मूठ में आपका नाम लिख करके निमंत्रण पत्र छपवा दिया है, या फिर आप लोगों ने सचमुच में अपने बच्चे का विवाह रखा है। तो उसकी माता कहते हैं महाराज हमने अपने बच्चे का विवाह जो है फिक्स किया, हमने ही भेजा आपको निमंत्रण पत्र। तो महाराज जी कहते तुमने तो अपने पुत्र को बेदखल कर दिया था ना, तुमने फोन भी किया था मेरे को। तब उसने उत्तर दिया कि महाराज बेदखल अपने बच्चे को कोई करता है? कोई करता है? बड़ा दिल के ऊपर पत्थर रख कर हमने क्या किया था, अपने बच्चे को बेदखल किया। मजबूरी थी बहुत बड़ी, ऐसे काम कर बैठता था, गलत संगत में पड़ गया था, इसलिए दिल पर पत्थर रख करके हमने क्या किया था, इसको बेदखल किया था। नहीं तो अपने बच्चे को कोई अपने से अलग करता है, ऐसे उसका जगत में बदनामी कराता है, उसके द्वारा अपना भी तो बदनामी होता है। कौन करता है ऐसा? कोई भी नहीं करता, मगर मजबूरी थी बहुत बड़ी, तभी किया था। अब क्या हुआ? तो महाराज पता नहीं, बताता नहीं मुझसे बिल्कुल भी। जब से आया है इतना अच्छा साधु बन करके आया है कि हम लोगों से भी बड़ी अच्छी तरह से भक्ति करता है। मेरे को पता नहीं चलता, बोलता नहीं बिल्कुल भी, कहता मैं नहीं बताऊंगा, किसका इसको संग मिला मेरे को पता नहीं, मगर मेरे मन में एक बात आती है, जिस दिन मेरे को पता चलेगा ना किसका संग इसको मिला है, किसने इसके चित्त को बदल दिया, किसने इसको अच्छा व्यक्ति बना दिया, मैं उस व्यक्ति के चरण धो धो करके पीऊंगी। महाराज जी कहते इसी प्रकार से भगवान अपने किसी भी बालक को, संतान को इस संसार रूपी जहाँ पर दुख के अलावा कुछ भी नहीं है, जहाँ पर बड़ी तरह की विपत्तियां हैं, यहाँ पर क्या प्रशंसा पूर्वक भेजते हैं किसी को? प्रशंसा पूर्वक नहीं भेजते, बड़े दिल के ऊपर पत्थर रख करके उनको यहाँ पर भेजते हैं सुधरने के लिए। और जो भी व्यक्ति उनके चित्त को सुधार देता है, भगवान की ओर मोड़ देता है, फिर से उनको सज्जन बना देता है, तो भगवान क्या करते हैं, उस व्यक्ति के प्रति बड़े प्रेम युक्त हो जाते हैं, उसके ऋणी बन जाते हैं। तो इसलिए शंकर जी जिस प्रकार के लोगों को अपना स्नेह दे करके, बड़ा मीठा मीठा बात बोल के अच्छा उसका चरित्र बनवा देते हैं, उनको भगवान की ओर मोड़ देते हैं। इससे भगवान क्या करते हैं, प्रेत को, भूत को, मांस खाने वाले को, मदिरा पीने वाले को, दुष्ट चरित्र वालों को, सबको वो क्या करते हैं, अपना संग प्रदान करके, उनके ऊपर कृपा करके, उनकी तामसिक वृत्ति को दूर करके उनको भगवान की तरफ निर्गुण बना देते, भगवान की ओर मोड़ देते। इससे शंकर जी भगवान के बहुत प्रिय हैं, भगवान के बहुत प्रिय हैं। आज उनका तिथि है, हमारे उनके चरणों में निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो उनके जो सारे गुण, हम उनके जो वंचना करने वाले कि अरे कैसा व्यक्ति है, देखो ये शराब पीने वालों के बीच में बैठता है, अरे देखो तो सही इनके लोग कैसे वाले हैं, सारे जो अंगेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं,
क्योंकि वो सबके ऊपर कृपा करते रहते सब समय, इसलिए उनके कृपा करने वाले चरित्र को देखना, इस प्रकार की भूल नहीं कर बैठना कि वो उल्टा ऐसे लोगों के संग में बैठते हैं। वो उनके संग में कभी नहीं बैठते, वो तो सदैव वृंदावन में वास करते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव बोलते थे, मैं कहीं पर विदेश में जाऊं, विदेश में जाऊं, सब जगह भ्रमण करता हूँ, कितने कितने तरह के लोगों के साथ ही बैठता हूँ, किंतु मैं उनके साथ में बाहरी रूप में बैठता हूँ, मैं सदैव रहता हूँ वृंदावन में, और उल्टा इनको वृंदावन का स्पर्श प्रदान कराता हूँ, इनको उस तरफ ले करके जाता हूँ, इससे मेरा स्थिति सब समय ब्रज में है। इसी प्रकार से शंकर जी सब समय ब्रज में रहते हैं, जगतवासियों का मंगल करने के लिए, भगवान के हृदय को प्रसन्न करने के लिए वो इस प्रकार की लीला करते हैं, जिससे उनके परिकर गण जो है वो भी परम पवित्र, ऐसे व्यक्ति का संग जिनको मिल जाता, जो उनके साथ में जुड़ जाते, उनमें पवित्रता आनी प्रारंभ हो जाती, उनका मंगल हो जाता है, सब प्रकार का मंगल हो जाता है। वैष्णवा नाम यथा संगो की जय, श्री शंकर जी की जय, महादेव की जय, गोपीश्वर महादेव की जय, समस्त गुरु वर्ग की जय, तिल गुरुदेव की जय, द्वादश महाजनों की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। अभी हम लोग सभी चल करके अभिषेक करते, वहीं पर ही कीर्तन कुछ और भक्त लोग करते रहेंगे, साथ साथ अभिषेक करेंगे, 5-10 मिनट लगेंगे उसमें, फिर सभी लोग चरणामृत लेकर के जो यहाँ पर प्रसाद उपस्थित कराएंगे, भक्त लोग जो देंगे, आप सभी लोग ग्रहण करके जाना। शंकर जी को भोग किस चीज का लगता है, इसका उदाहरण दिया भुवनेश्वर में श्री चैतन्य महाप्रभु, पहले भोग लगता अनंत वासुदेव को, फिर लगता है शंकर जी को, भुवनेश्वर को, और वही प्रसाद सारे वैष्णव लोग पाते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जी उसी प्रसाद को बड़े प्रेम से पाते हैं, जो साक्षात रूप में उनको देते हैं कि प्रभु आपके लिए भोग लाए हैं, वो कहते हैं मैं भोगी नहीं हूँ, भोक्ता एकमात्र कृष्ण है, राम है, उनको भोग लगाओ, मेरे को तो प्रसाद ला करके दो। तो इससे शंकर जी जो है वो प्रसाद पाते हैं, वो भोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए यहाँ पर हम लोग पहले भोग किसको लगाते हैं, राधा माधव को, जगन्नाथ देव को, उसके बाद में फिर वही किसको मिलता है, गोपीश्वर महादेव को, तब उनका प्रसाद हम लोग खाते हैं। इस प्रकार का जो शास्त्रीय विधि उसी को यहाँ पर पालन करते हैं, जो सारे गुरुवर शुद्ध वैष्णव लोग जो पालन करते, हम लोग उसी को पालन करते। हमारे गुरु महाराज जी ने नवद्वीप धाम में मायापुर में शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के दिशा निर्देश से वहां पर क्षेत्रपाल शिव का स्थापना किया था। हमारे शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी ने सिलीगुड़ी में गोपीश्वर महादेव का स्थापना किया था। हमारे गुरु महाराज जी ने जगन्नाथपुरी में भी गोपीनाथ गौड़िया मठ में स्थापना किया था। हमारे गुरुदेव ने दुर्वासा मंदिर में गोपेश्वर महादेव का स्थापना किया था। उन्हीं के पद चिन्हों का पालन करते हुए हमारे सिद्धांति महाराज जी ने भी यहाँ पर गोपेश्वर महादेव का स्थापना किया। इसलिए इस प्रकार का जो गोपेश्वर महादेव का, द्वादश महाजनों का, वैष्णव ठाकुर का जो सेवा करने का पद्धति, ये हमारे गुरु वर्गों का एक वैशिष्ट्य है। वो लोग शंकर जी को भगवान मान करके नहीं, भगवान के ऐसे वाले अंश मान करके जो सदा शिव के रूप में विराजित हैं, उनका उपासना करते हैं, जिनमें विशेष भावना जो है सब समय कैसे वाला है कि मैं वैष्णव बनने की कामना करता हूँ, मैं राधा कृष्ण का उपासक हूँ, मैं भगवान राम का, सीता का उपासक हूँ। इस प्रकार का जिनका भावना है, ऐसे वाले शंकर जी की, इस भावना वाले शंकर जी की हम लोग वंदना करते। स्वतंत्र भगवान की नहीं, वो स्वतंत्र भगवान नहीं है, इससे जैसे वो है उसी रूप में उनकी आराधना करें। शंकर जी गुरु हैं, उन्होंने इसलिए मध्यम अधिकारी बहुत अपने ऊंचे स्तर से नीचे उतर करके आते हैं, इसलिए उन्होंने सती का भी उपेक्षा किया एक समय में, उन्होंने दक्ष का भी उपेक्षा किया। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा या करोति सा मध्यमा। जो भगवान के बड़े उन्नत कोटि के बड़े श्रेष्ठ भक्त होते हैं,
जगतवासियों का मंगल करने के लिए वो क्या करते हैं, बड़ी उन्नत अवस्था से मध्यम अवस्था में आकर के खड़े होते हैं, तभी फिर जगतवासियों का मंगल करते हैं मध्यम में आकर के। इसीलिए वो किसी के प्रति तो कृपा करते हैं, प्रेम करते हैं भगवान से, प्रेम मैत्री, मैत्री किससे करते हैं, मित्रता। शंकर जी का प्रेम किसके प्रति, कृष्ण के प्रति, कृष्ण प्रेम उनके हृदय में। मैत्री किससे करते हैं, जो सब समय शुद्ध भक्ति का याचन करना चाहते हैं। उनके मित्र कौन है, नारद जी, उनके मित्र हैं व्यास जी, उनके मित्र हैं चतुसन, उनके मित्र हैं उमा, ये सारे क्या हैं, उनके मित्र हैं। प्रेम मैत्री, कृपा करते हैं बहुत सारे भक्तों पर। किसके ऊपर कृपा किया उन्होंने, भागवत में वर्णन आता, प्रचेताओं के ऊपर उन्होंने कृपा किया, उनको बड़े उपदेश दिए, उनको कहा सब समय साधु संग करना, तब तुम्हारा परम मंगल होगा, भगवान कृष्ण है, उन्हीं का ही सेवा करना, इस प्रकार के उपदेश करते। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, उपेक्षा किसकी किया, उपेक्षा मतलब जिसकी ओर से अपना ध्यान पूरी तरह से हटा लेते हैं, अलग हट जाते हैं। उपेक्षा किया उन्होंने एक समय में सती का, दूसरे समय में किसका उपेक्षा किया, प्रजापति दक्ष का उपेक्षा कर दिया उनका, उनके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दिया, उनको कुछ कहना भी बंद कर दिया, मौन धारण कर लिया, मौनी बाबा बन गए। इसलिए मौनी अमावस्या आती है, उन्होंने मौन धारण कर लिया, ये बात भी नहीं करूंगा, अब तुम्हें कुछ और नहीं कहूंगा, क्यों, क्योंकि तुम सुनते नहीं, सरल हृदय वाले, कुछ सुनना चाहते हो, जब तक स्कोप देखूंगा तब तक बताता रहूंगा, जब देखूंगा आउट ऑफ स्कोप तब फिर तुम्हारे प्रति क्या हो जाऊंगा, मौन धारण कर लूंगा। कब मौन धारण किया था सती के लिए, रामचरितमानस में सबसे पहले जहां पर प्रारंभ करते हैं तुलसीदास जी, वहीं पर बतलाया, शंकर जी सती के साथ में वन में जा रहे, उसी समय उन्होंने क्या देखा, चलते चलते थोड़ी दूरी पर भगवान राम को, जिन उस समय सीता का हरण हो गया, राम जी वन में और विलाप कर रहे हैं, वहां पर सभी से पूछ रहे हैं, वृक्षों से, नदियों से, कि मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है, विलाप कर रहे, हाथ पीछे, हाथ पीछे, हाथ पीछे। किसी दृश्य को किसने देखा था, शंकर जी, और उन्होंने क्या किया, साथ साथ में प्रणाम किया, भूमि पर गिर करके, बड़े दूरी से, पास में नहीं आए। ये प्रभु ऐसी विचित्र लीला कर रहे हैं, ये पर ब्रह्म होकर के भी इस प्रकार से साधारण मनुष्य की भांति मोहित हो रहे हैं, इनकी विशेष कोई लीला करने का इच्छा है, इसको मैं दूर से देखता हूँ, पास में नहीं जाऊंगा, उनको उनकी उस लीला में बाधा उत्पन्न नहीं करूंगा। इससे बड़े दूर से प्रणाम किया, तब स्तुति की। पार्वती ने पूछ लिया सती ने कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये कौन है जिनको प्रणाम कर रहे हैं, मेरे आराध्य देव हैं देवी, मेरे आराध्य देव राम है, ये श्री कृष्ण के अवतार हैं, इस लीला को कर रहे हैं, ये विशेष किसी लीला को, इसलिए उनको मैं दूर से प्रणाम कर रहा हूं। देवी ने क्या कह दिया, जो उनके शिष्या जो है उन्होंने कह दिया, ये आपके गुरु, ये कैसे गुरु हो सकते हैं आपके, ये आपके प्रभु कैसे हो सकते हैं, ये तो ऐसे साधारण पुरुष की भांति स्त्री के प्रति मोहित हो रहे हैं, ये भगवान यदि होते, इनको अपने आप नहीं पता सीता कहाँ है, सीता को रावण ले गया, इनको इतना भी नहीं पता चल रहा, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, आप कहीं मोहित तो नहीं हो रहे हो, कहीं आपको भ्रम तो उत्पन्न नहीं हो रहा है। तब इन्होंने कहा देवी नहीं, ये साक्षात ईश्वर है, इनकी लीला चल रही है, मैं तो उसको सर्वज्ञ होने के कारण पूरी तरह से देख पा रहा हूं। तभी उनको विश्वास हुआ नहीं। तब इन्होंने कहा मैं तो देवी चलता हूं आगे, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम परीक्षा कर लो, तुम परीक्षा कर। शंकर जी आगे चले गए, देवी का उनके वचनों में अविश्वास हुआ थोड़ा सा। तब उन्होंने वहीं पर ही क्या सोचा, मैं इनकी परीक्षा करती। क्या परीक्षा किया,
परीक्षा किया कि मैं सीता का रूप ही धारण कर लेती हूँ, मेरे में तो बहुत प्रकार का योग का बल है, मैं सीता बन जाती हूँ, सीता वाला वेश बना लिया। जिस समय रावण ने हरण किया था, जैसा वेश था, जैसे वस्त्र पहने हुए थे, बिल्कुल वैसे वस्त्र पहन लिए, वैसा वेश बना लिया। और मन में क्या विचार किया कि ये मेरे को देखने के साथ साथ में उल्टा आलिंगन करेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, सीता मिल गई। इन्होंने उसी प्रकार का वेश बना करके उनके सामने जाते, और राम जी देख करके भी थोड़ा बहुत मुख फेर करके दूसरी तरफ बोलने लगते, हाथ पीछे हाथ पीछे। ये बार बार उनके आगे आती, तो उन्होंने मुख से क्या बोल दिया राम जी ने कि देवी शंकर तो चले गए, आप यहाँ पर इस प्रकार से क्यों खड़ी हैं? जैसे ही बोला शंकर जी चले गए, आप यहाँ पर देवी ऐसे क्यों खड़ी हैं? जैसे ही बोला इनके पैरों के नीचे से जमीन चली गई। शंकर जी तो ठीक ही कह रहे, मेरी भूल हो गई, प्रणाम करने गए। प्रणाम जैसे ही किया तो साथ ही साथ में उठ करके क्या देखा, किया राममय सब जग जा, सब और इनको सीताराम 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 सीताराम, जिस तरफ इनकी दृष्टि पड़ गई सब जगह इनको सीताराम दिखाई दे रहे, इकट्ठे खड़े हुए हाथ में हाथ डालकर। तब इनके मन में आया, मैंने तो शंकर जी की बात नहीं मान के दोष कर दी। अभी तक मैं सब समय उनके साथ रहती थी, बोलती थी मैं मेरे गुरु हैं शंकर जी, इनका बात सब समय सत्य होता है, जो ये कहते हैं वही मैं सब समय मानती थी, आज मेरे से भूल हो गई, हे प्रभु मेरे को क्षमा कर दो। ऐसे करके फिर से जब राम जी को प्रणाम किया भूमि पर, फिर उठी जब, तब देखिए फिर राम जी क्या कर रहे हैं, हाथ पीछे हाथ पीछे हाथ पीछे, वही विलाप कर। ये वहां से तो आ गई, शंकर जी के सामने बैठ गई। शंकर जी ने क्या किया, अब इनको अपने साथ में नहीं बिठाया, अपने जिस वाम में बिठाते थे वाम में आसन नहीं दिया, इनका आसन अपने सामने रख दिया। अब ये सामने बैठी, मन में बड़ा चिंता है कि ये क्या हुआ, प्रभु मेरे साथ में आज अलग प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तब बैठ तो गई, शंकर जी ने पूछा कि देवी परीक्षा करके आ गई? परीक्षा नहीं नहीं, मैं और परीक्षा, मैंने क्यों परीक्षा करनी, मेरे को आपकी बात पर पूर्ण विश्वास है कि वो तो भगवान ही थे। एक झूठ और बोला, पहले क्या दोष हो गया, उनकी बात पर अविश्वास किया, दूसरा क्या हो गया, अभी उनको झूठ भी बोल दिया। इसी कारण से शंकर जी ने क्या किया, उपेक्षा। अब उनके साथ में अधिक बात करना, उनको कुछ कहना छोड़ दिया, मौन धारण कर लिया। इसे शंकर जी उपेक्षा भी करते हैं, जिसकी जो जिस कमियां हो हजारों मेरे में, कोई असुविधा नहीं, गुरु पाद पर मेरी कमियों को ठीक कर देंगे। मैं चोरी करता हूँ, चोरी मेरी छुड़वा देंगे, मैं झूठ बोलता हूँ, मेरा झूठ छुड़वा देंगे, मैं स्त्री संगी हूँ, वो मेरा छुड़वा देंगे, मांस खाने वाला हूँ, वो छुड़वा देंगे, मैं जो कुछ भी क्यों ना करूं, किंतु अगर मैं कपट करता हूँ, अंदर कुछ और रखता हूँ बाहर कुछ और रखता हूँ, गुरु के सामने स्पष्ट व्यक्त नहीं करता अपनी व्याधि को, तब वो क्या करते हैं, मौन धारण कर लेते। इस कथा को सुनाकर के हमारे गुरुदेव बोलते थे कि देखो, जैसे तैसे गुरु के ऊपर विश्वास करना नहीं, आरोप करना नहीं फालतू में, ये गुरु है गुरु है गुरु है, आरोप करने वाले शिष्य नहीं बनना, तो गुरु गुरु होना चाहिए। तब उसमें क्या करोगे, जब पूर्ण विश्वास स्थापित करोगे तब तुम्हारा परम मंगल होगा। पहले क्या करो, इस स्तर तक पहुंचो कि शुद्ध गुरु कहते किसको हैं। कहीं मैं आरोप तो नहीं कर रहा, उदाहरण देते थे कि कोई व्यक्ति बबूल के पौधे को उसमें आरोप कर रहा है, इसमें तो आम है, ये इसमें तो आम लगेंगे ही लगेंगे, जब लगेंगे मैं खाऊंगा, मेरे को बड़ा मीठा लगेगा, ये सारा जो ख्याली पुलाव है। बबूल के पेड़ पर क्या मिलेगा, आम मिलेगा कभी, ये तो नहीं। तो कह रहे कि इसलिए जिस किसी को गुरु है कह करके उससे तुम्हें अगर लगे कि मेरे को भक्ति मिलेगी, वो कभी नहीं होएगा।
किंतु यदि गुरु ठीक ठीक रूप में गुरु तुमने धारण किया और यदि वो सदबुद्ध में गुरु है, तुमने परीक्षा कर ली है, तुम्हारा अनुभव हो गया, पति का अनुभव हो गया था। सुग्रीव ने अनुभव करके राम जी को भगवान माना था। इस 7 साल के वृक्ष जो है एक बाण से ये भेद करके दिखाए, तब मैं मानूंगा ये भगवान है। परीक्षा की थी, अनुभव हुआ था। इसी प्रकार से सती ने अनुभव कर लिया था। तो इसी प्रकार जब अनुभव हो जाए कि मेरे गुरु, जब तक अनुभव नहीं होता कपट मत करो, सरलता पूर्वक उनसे प्रश्न करो। जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया, कृष्ण आप मुझे कह रहे हो कि भीष्म पितामह का वध कर दूं, कोई चिंता नहीं, मैं कृपाचार्य को वध कर दूं, द्रोणाचार्य को कोई चिंता नहीं है, किंतु क्या अपने गुरु को कोई मारता है? क्या बाण चलाते हैं? गुरु अगर अन्याय भी करे तो उनको कुछ कहते हैं? मेरे को तो संशय हो रहा है, मेरा संशय दूर कर दो। संशय रहे कोई बात नहीं, कमियां रहे तुम्हारे में कोई बात नहीं, तुम बार बार प्रश्न करो, उत्तर सेटिस्फैक्ट्री ना मिले यदि, तब भी उनसे फिर से प्रश्न करते रहो और कह भी दो अभी तक मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। परीक्षित ने बहुत प्रश्न किए सरल हृदय से, उसमें कोई असुविधा नहीं होती, किंतु अविश्वास नहीं करना। यदि सदगुरु धारण किए हैं तो अपना स्तर बढ़ाते चलो, सदगुरु का कृपा प्राप्त यदि हो जाए तुम्हारा सब कुछ स्पष्ट होएगा। सदगुरु पे कभी भी संदेह मत करो, और दूसरा उनको कभी झूठ मत बोलो, कपट मत करो। नहीं तो शंकर जी ने जैसे मौन धारण किया था, इसी प्रकार से गुरुदेव भी, साधु वैष्णव भी, वो भी क्या करते हैं, मौन धारण कर लेते, उपेक्षा कर देते हैं। इससे शंकर जी हमारी कभी उपेक्षा ना करें, हमारे गुरु पाद पद्म जो शुद्ध वैष्णवगण हमारी कभी उपेक्षा ना करें। हमारा उनके सामने सब समय और किसी के सामने जैसा भी स्वरूप क्यों ना हो, उनके सामने मैं सरल हृदय वाला रह पाऊं, बालक बन के रह पाऊं, मेरे दोष हजारों वो ठीक कर देंगे, ये दृढ़ विश्वास के साथ में हम आगे बढ़ पाए। यही शंकर जी के चरणों में उनकी तिथि में आज प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यही वास्तविक रूप में अभिषेक है, यही कथा है, यही तिथि पालन। अभी जो करेंगे वो थोड़ा सा हम लोग इसलिए करेंगे जिससे कि सभी लोगों को संतुष्टि हो सके। नहीं तो हमारे गुरुदेव कहते थे त्यागी व्यक्ति, हम लोग साधु बने, सन्यासी बने, कहाँ से लाएंगे दूध, कहाँ से लाएंगे दही, क्या करेंगे अभिषेक, कहाँ से शिवलिंग को लाएंगे, कौन उनकी सेवा करेगा? हम लोग तो त्यागी लोग हैं, ये सारे काम दूसरे लोगों के हैं। हम लोग कथा कीर्तन करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, वही हमारा सारा कुछ है, तिथि पालन करना। और हम लोग एक साल में एक बार तिथि पालन नहीं करते, हमारे लिए उनका आविर्भाव नित्य प्रति है, नित्य प्रति उनकी सेवा करते हैं। किंतु तब भी सब प्रकार के लोग एक साथ जहाँ पर होते हैं उस प्रकार का सारा करना पड़ता है। इसलिए हम थोड़ी देर अभी क्या करेंगे, कीर्तन के माध्यम से, नहीं तो अभिषेक का कोई मूल्य नहीं रहता। इसलिए आप सभी लोगों से प्रार्थना, सब क्या करेंगे, अभिषेक का वास्तविक अर्थ है जब भक्त कीर्तन करेंगे, हम भी साथ साथ में सब समय कीर्तन करेंगे, अपनी जीवा से ओज स्पंदन मानते हैं, कीर्तन करेंगे, शंकर जी को प्रार्थना करेंगे, कीर्तन के माध्यम से उनको प्रसन्न करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।